तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5, इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसे हम नेचुरली भी ग्रो कर सकते हैं और सिंथेटिकली भी ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इसकी डाई बना सके। डाई वो चीज होती है जिससे आप अलग अलग चीजों को कलर करते हो, चाहे वो आपका कपड़े हो, चाहे वो आपकी कोई भी वॉल हो, चाहे फिर आपका वो कार्डबोर्ड का कोई सामान हो। तो वो डाई होती है, वो डाई जो किसी को कलर करने में मदद करती है। तो इंडिगो उस टाइम पे हम एज अ डाई इस्तेमाल करते थे। हम सबको पता है कि ब्रिटिशर, ये स्टोरी तब की है जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज करते थे। जब ब्रिटिशर हमारे देश पर राज करते थे तो वो हमारे इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप हमें, हम जो आपको प्लांट कह रहे हैं आप वो उगाइए। और इंडिगो उनमें से एक प्लांट था। और जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने डिसाइड किया वो किसी भी तरीके से हमारे फार्मर्स की मदद करेंगे और इस गलत सिस्टम से उसको वहां से हटवाएंगे। तो ये स्टोरी उसके बारे में, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इस स्टोरी के जो ऑथर है वो है लुईस फिशर। पहले हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम आगे स्टोरी कवर करेंगे। लुईस फिशर, लुईस फिशर का जन्म हुआ था 1896 में इन फिलाडेल्फिया। He served as a volunteer in British Army between this to this year. So इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में क्या कर रखा है, एज ए सर्व कर रखा है एज अ वॉलंटियर। और फिशर ने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट बनाया है। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जर्नलिस्ट वो लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर लिखते हैं, न्यूज़पेपर इन द सेंस वो न्यूज़ बताते हैं लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में। तो वहां पे उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर होता है न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू, और अलग अलग यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस के बारे में उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट क्या किया है, काम किया है। साथ ही साथ वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वो वहाँ के फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। ये जो स्टोरी है उनकी लिखी हुई एक बुक के ऊपर है। उन्होंने एक बुक लिखी है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से ये थोड़ा सा भाग उठा के आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, इसलिए आपने लिखा है एग्जर्प्ट। इस बुक को बहुत ज्यादा माना जाता है कि ये बुक, गांधी जी के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी गई लेकिन बहुत फेमस और बहुत अच्छी बुक मानी जाने वाली बुक जो मानी जाती है वो यही बुक है, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और इसको किसने कहा कि बहुत अच्छी बुक है? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। So let's get started. When I first met Gandhi ji, just wait a minute. When I first met Gandhi ji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. So when I first visited, यहाँ पे आई कौन है? आपके इस चैप्टर के ऑथर है लुईस फिशर। वो बता रहे हैं जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में मिला था आश्रम में, वो आश्रम जो कि सेवाग्राम में पड़ता है इन सेंट्रल इंडिया। तो देखो यहाँ पे मुझे इंडिया का मैप बनाना नहीं आता, बट आप समझ जाना इंडिया का मैप कुछ ऐसे होता है, राइट? ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना? तो ये अपर पार्ट है, ये लोअर। ये जो पूरा गुजरात से लेके पूरा असम के बीच का जो पार्ट पड़ता है, दिस इज योर सेंट्रल इंडिया। व्हाट इज दिस? नॉट असम एक्चुअली, मतलब ये जो बीच का हिस्सा है वो पूरा आपका क्या है, एक सेंट्रल इंडिया पार्ट है, क्योंकि हमारे कहते हैं इंडिया के बीच में आता है वो। ओके, तो ये सेवाग्राम भी कहाँ पड़ता है? आपके सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। वो कहते हैं, ये बताते हैं, ही सेड आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैंने कब डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया कि मैं ब्रिटिश को अपने देश से निकाल दूंगा, हटा दूंगा। इट वॉज इन 1970। ये बात है 1917 की। अब जब उन्होंने बताया, उन्होंने जो जो बातें बताई वो हमें लुईस फिशर स्टोरी के अंदर कहते हैं कि वो दिसंबर 1916 में हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन होता है, एनुअल मीटिंग होती है, उसकी मीटिंग करने वो लखनऊ गए थे। वहां पे कम से कम 2301 डेलीगेट्स आए थे और कई सारे विजिटर्स थे। जब ये सारी मीटिंग्स हो रही थी तब गांधी जी को याद आया कि उनसे मिलने एक पीजेंट आए हैं। और पीजेंट कौन होता है? एक फार्मर। पीजेंट यानी कि फार्मर। आप सबको पता है फार्मर्स को अगर आप कभी इमेजिन करना कि फार्मर्स कैसे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है थोड़े पतले से होंगे, गरीब से दिखने वाले होते हैं, है ना? तो ये एक पीजेंट उनके पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इंडिया। इंडिया में जैसे पीजेंट होते हैं वैसे भी वो दिखाई दे रहा था, एकदम पुअर, गरीब और इमैक्युलेटेड। इमैक्युलेटेड मतलब कि वो बहुत पतला था। एंड सेड, और उसने कहा गांधी जी से, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट आए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी ने इस जगह के बारे में, जो वो कह रहे हैं कि मैं चंपारण से हूँ, इस जगह से कभी नाम तक नहीं सुना था। ये कहाँ पड़ता है? आपको देखो, आपका इंडिया के मैप में आपके यहाँ पे देखो नेपाल पड़ता है, ठीक है? और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका हिमालय है। तो हिमालय के फुट हिल्स मतलब नीचे और किंगडम के
पास में, ठीक है। सो कहता है गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, ऊंचे ऊंचे हिमालय की जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां पे आता है यदि किंगडम नेपाल आपका क्या पड़ता है, आपका पड़ता है चंपारण, अंडर एन एशियंट अरेंजमेंट। तो उस टाइम पे क्या होते थे, आपके जो ब्रिटिशर्स होते थे और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो फार्मर से अलग अलग तरह के अरेंजमेंट पे साइन कराया कराते थे। तो उस टाइम पे भी एक ऐसा अरेंजमेंट था, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जितने भी चंपारण के पीजेंट्स थे वो सारे कौन थे, शेयर क्रॉपर्स थे। अब ये शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, तो देखो शेयर क्रॉपर्स देखो अब पीजेंट्स तो बेचारे गरीब थे, तो इनके पास कहाँ से जमीन होगी, तो ये जो बड़ी सी जमीन होती थी, कोई लैंड डोनर होता था जिसके पास जिसकी अपनी जमीन है, ओके। अब इसमें से वो क्या कहते थे, इन पीजेंट कहते थे आप यहाँ पे आओ, अपना उगा लो, और इनका ये है, ये तो क्या हुआ, बेसिकली किराएदार है इनकी, तो अभी आ गए और यहाँ पे अपना उगा रहे हैं, इनके किराएदार है। अब कहते थे इसके बदले आप क्या करो, मुझे 15% जो भी क्रॉप उगा रहे हो आप, उसकी 15% क्या करो आप हमें दे दो। तो ये कहते थे एज अ रेंट आपको हमें पे करना है। तो चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। और राजकुमार शुक्ला भी कौन था, एक शेयर क्रॉपर से था। वो भले पढ़ा लिखा नहीं था, ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट में एकदम डिटरमिंड था कि उसे जो चीज चाहिए गलत है उसके वो खड़ा हो सकता है और वो आगे बढ़ सकता है, बट resolute. He had come to the he had come to the Congress session to complain about the injustice of the land law system in Bihar. वो कांग्रेस सेशन में यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो कंप्लेन कर सके। अब आपको जो बिहार के अंदर आपको चंपारण पड़ता है, ओके, तो बिहार के अंदर तो उसे बताइए पूरे बिहार के अंदर एक सिस्टम है, लैंड लॉ सिस्टम, जिसमें बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। तो उस नाइंसाफी के बारे में कंप्लेन करने वो यहाँ पर आए होते हैं, और किसी ने उसको बताया इस कांग्रेस सेशन में कि आप एक काम करो, आप गांधी जी से बात करो। गांधी टोल शुक्ला, गांधी शुक्ला से बोलते हैं कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में। अब देखो कानपुर कोई और दूसरी जगह नहीं, इट इज कानपुर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करनी अच्छे से नहीं आती थी हिंदी वर्ड्स की ब्रिटिशर्स को, तो वो कानपुर को कानपुर बोलते थे। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, कानपुर, कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और उन्हें इंडिया के अलग अलग भाग में वहां पे जाना है, वहां पे उनकी डेट फिक्स है। शुक्ला जी ने उनको हर जगह जहां जहां वो गए वहां उन्होंने क्या किया, कंपनी किया, उनके साथ गए। देन गांधी जी, जब उन्हें सारी जितने भी अंडे के अलग पार्टनर जब जाना था, जब वो काम हो गया, तो गांधी जी अपने आश्रम वापस चले गए, जो कि कहाँ पे, आपके अहमदाबाद में। शुक्ला उनके साथ आश्रम तक गए, कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है। उन्होंने उसे प्रे बैक किया, उन्होंने उसे भीख मांगी कि प्लीज आप एक डेट को फिक्स करिए कि आप कब मेरे साथ चल सकते हैं। वो शेयर क्रॉपर किस तरीके से उनके साथ इंडिया के अलग अलग भाग में से उनके पीछा करता चला गया, फिर वो वापस भी आया, ये सब देख के वो इम्प्रेस हो गए कि भाई शेयर क्रॉपर कितना ज्यादा रिजोल्यूट और डिटरमिन्ड है, कि वो चाहता ही मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। और स्टोरी सुनकर गांधी जी ने कहा कि मैं कोलकाता में, मैं कैलकत्ता में, कैलकत्ता कोलकाता को ही कहते हैं, ठीक है, पुराने टाइम में हम कोलकाता को कैलकत्ता बोलते थे, तो कैलकत्ता जो है, मैं इस डेट को रहूंगा, और वहां पे आना, और मुझे वहां से अपने जगह डिस्ट्रिक्ट जो तुम्हारे चंपारण है वहां मुझे लेकर चलना है। कई महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Kolkata when Gandhi arrived. तो जहाँ पे गांधी से कहते हैं, वो वहीं पर उनसे मिलने आता है, और कैसे बैठा होता है, अपने हॉन्चेस पर। हॉन्चेस का आती है पोजिशन में, फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, आप देखना, इस पोजिशन में वहां पर बैठा रहा। उसे तब तक वेट करता रहा जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। फिर दोनों ही ट्रेन पे चढ़ गए, और वहां से कहा गए फॉर द सिटी ऑफ पटना। वो दोनों ट्रेन पे चढ़े ताकि वो पटना पहुंचे। जो पटना कहाँ पे, आपके बिहार में, बिहार का अपना पटना। देर शुक्ला लेड, वहां से शुक्ला ने कहा लेकर गए, एक लॉयर के घर लेकर गए। अभी लॉयर कौन है आप सब जानते होंगे, लॉयर राजेंद्र प्रसाद, हम सबने पढ़ा राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो वो उनके लॉयर के घर लेकर गए, राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले, अभी तो वो कांग्रेस पार्टी की, इस समय जब ये कहानी बात हुई थी, जब ये स्टोरी चल रही थी, तब वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, और बाद में जाके वो किसके कांग्रेस किसके प्रेसिडेंट बन गए, वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए, तो राजेंद्र प्रसाद उस समय आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन उनके सर्वेंट जो है वो शुक्ला को पहचान गए। कैसे पहचान गए शुक्ला को, क्योंकि उन्होंने देखा है, अरे ये शुक्ला तो वही पुअर यौमन यौमन वही पुअर पीजेंट है जो बार बार हमारे मास्टर्स के पास आता है और उन्हें परेशान करता है कि प्लीज आप हमारे जितने भी हम इंडिया को शेयर क्रॉप से हम सबकी मदद करिए। इसलिए वो पहचान कर कहा कि हाँ तुम जमीन पर बैठ सकते हो, और जो तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी कंपेनियन आएगा, ठीक है, उसके साथ तुम बैठ जाओ। अब उन्हें नहीं पता था ये गांधी कौन है, उन्हें लगा ये भी होगा कोई छोटा मोटा प्रेजेंट।
बट गांधी जी ने उन्हें यहाँ पे अलाउ तो कर दिया बैठना, लेकिन उन्हें कुएं से पानी निकालना अलाउ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो कुएं से पानी निकालेंगे तो पूरा जो कुआ है, मेरा वेल है, वो क्या कर जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। अब उन्हें तो पता नहीं था कि वो तो उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा फैली हुई थी, तो उन्हें पता नहीं था कि ये अनटचेबल नहीं है। ये सीन देख गांधी ने डिसाइड किया कि अब वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, ये विच वॉज इन रूट टू चंपारण। तो देखो क्या होता है, आपका ये पटना है, दिस ये पूरा मान लो आप बिहार का है, ठीक है, दिस इज योर पटना, दिस इज योर चंपारण, ओके, बीच में पड़ता है मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, नॉट मुजफ्फरनगर, सॉरी, मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने के बीच में पड़ता है। इन रूट का मतलब समझ में आ गया होगा, चंपारण पहुंचने से मतलब बीच में पड़ता है रास्ते में मुजफ्फरपुर। मैं इसलिए जाऊंगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ताकि मुझे और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। देन शुक्ला वॉज कैपेबल, शुक्ला मुझे जो दे रहा है दे रहा है, लेकिन मुझे फिर जाकर वहां से भी और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जो उन्होंने गांधी जी ने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को टेलीग्राम सेंड किया। अब देखो टेलीग्राम उस टाइम पे मैसेजेस जो सेंड होते थे, व्हाट्सएप वगैरह या मैसेजिंग कॉलिंग ये सब ज्यादा नहीं था, तो उस टाइम पे एक मशीन हुआ करती थी टेलीग्राम। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर, ये जितने भी आपके उस टाइम पे गवर्नमेंट टीचर्स होते थे, जितने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स के लॉयर्स होते थे, ये सारी चीजें होती थी, वो सबके पास एक टेलीग्राम जरूर होता था। तो उन्होंने उनको टेलीग्राम करा प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। वो उनसे कहाँ पे मिले थे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was sitting. अब जो ट्रेन है वो 15 अप्रैल 1917 को, मतलब उन्होंने टेलीग्राम करके गाड़ी में बता दिया कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ। तो जेबी कृपलानी जो है अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो रात के 12 बजे 15 अप्रैल 1917 को वो स्टेशन पे क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे गांधी जी का। गांधी जी का वेट कौन कर रहे थे, कृपलानी कर रहे थे। लेकिन गांधी जी किनके घर पे रुके थे, एक प्रोफेसर है मलकानी, जो कि टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, उनके घर 2 दिन वो रुके थे। अगर आप देखो तो प्रोफेसर मलकानी एंड प्रोफेसर कृपलानी, ये दोनों ही कौन है, ये एक गवर्नमेंट टीचर्स है, राइट। गवर्नमेंट टीचर आपको पता है उस टाइम पे गवर्नमेंट भी किसी की चल रही थी, ब्रिटिशर्स की ही चल रही थी। तो उन्होंने इस चीज, जब वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर घर पर रुके, तो उन्होंने कहा इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, कि ऐसा करना, मुझ जैसे इंसान को घर पर रोकना अपने, वो एक गवर्नमेंट टीचर जो मुझे अपने घर पर, वो बहुत ही बड़ी बात है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In the smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे दिनों में जहाँ पे वो ऐसे चल रहे हैं कि उन्होंने मेरे को क्या करा है, रोका है, मेरे को अपने घर पे रहने दिया है। क्यों ऐसे रहने दिया है, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते हैं कि हमारे देश से ब्रिटिश का राज चला जाए। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि मैं तो एक होम रूल का क्या हूँ, एडवोकेट मतलब सपोर्टर हूँ, कि मैं तो होम रूल का सपोर्टर हूँ, ठीक है। और इन स्मॉलर लोकेलिटीज, यानी चंपारण तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत छोटी सी जगह है, पूरा बिहार की छोटी सी जगह, ये पूरा आपका मुजफ्फरपुर सारी चीजें, ऐसी जगहों पे इंडियंस डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो मुझे अपने घर पे रुकने दे रहे हैं, और वो खुद एक गवर्नमेंट के यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे वो मुझ जैसे लोगों को रुकने दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो न्यूज थी कि गांधी जी आ रहे हैं चंपारण, और अब किस मिशन के साथ आ रहे हैं, कि वहां पे ये सब लोग की हेल्प करेंगे जितने आपके शेयर क्रॉपर्स है। ये फटाफट से पूरे मुजफ्फरनगर से लेके चंपारण तक पहुंच गई। शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से, वो फटाफट से क्या लगे, एकदम नंगे पाँव, बेयर फुट। शेयर क्रॉपर्स बिगेन टू अराइविंग इन ऑन फुट एंड बाइक, और उनके पास जो भी अपनी गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी, तो यानी जो कि अपना समझ रहे हो आप, टांगा हो गया या बैलगाड़ी हो गई, इन सब पे जो भी उनका कन्वेंस था, वो लेकर वो उसके जरिए जो है वो अपने चैंपियन को देखने आ गए। उनके लिए उनका चैंपियन ही था, ये चैंपियन ही थे कि वो क्या उनकी हेल्प करेंगे। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को ने क्या किया, गांधी जी को बुलाया ताकि वो इसको इस केस के बारे में समझा सके। उन्होंने बताया कि हमने इन पीजेंट ग्रुप साथ जो गलत चीजें हो रही है, ये हमने कई बार कोर्ट में हम लोग गए हैं, और इन लोगों को हमने रिप्रेजेंट किया। अब कोर्ट में जो लॉयर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि आप क्या करोगे,
आप रिप्रेजेंट करोगे कि आपकी जो पार्टी है वो क्या कर रही है, बेसिकली गलत हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा कई बार किया ही, वो लोग समझाते हैं मुजफ्फर के लॉयर्स, ठीक है। दे टोल्ड, उन्होंने सब कुछ केस के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से और कितनी फीस उन्होंने हर एक पीजेंट से जो भी आए थे उनसे चार्ज करी है। ये बात सुन के गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers। उन्होंने उनके ऊपर क्या क्या उन्हें डांटा कि तुम एक लॉयर होकर तुम शेयर क्रॉपर जो कितना कम कमाते, तुम उससे इतनी बड़े बड़े पैसे ऐंठ रहे हो। ही सैड, अब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातें सुन के मैं तो इस कंक्लूजन पर आया हूँ कि लॉ कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो लॉ कोर्ट चल किसके साथ ही रहे, भाई वही आपके जो ब्रिटिशर्स है, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और वही चला रहे हैं, तो ऑब्वियस बात नहीं जीत पाएंगे। ऐसे केसेस को कोर्ट में जाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीजेंट्स ऑलरेडी डरे हुए हैं, फियर स्टिकन है, और लॉ कोर्ट जाना एकदम यूजलेस है। अगर हमें एक रियल रिलीफ अगर सबको दिलाना है, दिला सकती, हमें उनका डर खत्म करना पड़ेगा। जितना भी चंपारण का मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अब आता है कि कैसे कैसे काम होता था। देखो, अरेबल मतलब जिसपे अच्छे से जमीन पे खाना उग सकता है, मतलब फसल आप उगा सकते हो। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जितना भी अरेबल लैंड था उसको बड़े बड़े स्टेट्स में बांट दिया गया था। और हर एक स्टेट्स को कौन ओन करता है? एक इंग्लिशमैन, इंग्लिश नहीं, ब्रिटिशर्स ओन करते हैं। और उसके ऊपर काम कौन करते हैं? आपके इंडियन टेनेंट्स काम करते हैं। जो मेन क्रॉप उगाया जाता था वो मेन क्रॉप क्या थी? आपकी इंडिगो। उसे कहा जाता, फोर्सफुली करवाते थे, ओके। और करवाने के बाद आपके जो लैंड लॉर्ड है, कि लैंड लॉर्ड्स को ना इंग्लिशमैन ही, क्योंकि इन्होंने ओन कर रखा है, जितने आपके लैंड लॉर्ड्स है वो फोर्स करते थे टेनेंट्स को कि आप अपनी इस पूरी जमीन जो आपको अपनी जमीन दी है उस पे 15% जो है आपको इंडिगो उगानी है। और फिर जितना भी इंडिगो उगेगा वो सारा आपको एज रेंट, एज किराया हमें पे करना पड़ेगा। और ये कोई एक दो साल नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे वो लोग। प्रेजेंटली लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट गर्ल, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये लोग ऐसे करवाते थे इंडिगो। अब क्या हुआ, जो आपके लैंडलॉर्ड थे यानी कि इंग्लिश मैन थे, इन्होंने देखा कि जो जर्मनी है आपकी, उसने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे अब आप सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation from being released from the 15% arrangement. What does that mean? तो देखो, अब मार्केट में पहले इंडिगो का कोई कंपटीशन नहीं था, यानी कि अगर आपको किसी चीज को कलर करना है तो आपको इंडिगो उगानी पड़ेगी, इंडिगो की ही डाई बनेगी, उसी चीज से कलर होगी। ये था नेचुरल तरीका। अब जो आपकी जर्मनी है उसने केमिकल्स का इस्तेमाल करके ऐसा तरीका निकाल लिया कि वो इंडिगो जो है सिंथेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस जाएगा केमिकल से। तो इतने महीनों सालों वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसका हार्वेस्ट करना पड़े, सब चीजें करने पड़े, राइट। जब ये तरीका निकाल लिया तो आपको पता है तरीका निकलने से तो जो ऐसे इतना ज्यादा मैनुअल काम होता है वो सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जितनी मशीनरी काम है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगी। और जो भी मशीनरी काम होती है थोड़ी सस्ती होती है, ये थोड़ी क्या होती है, महंगी होती है। तो बेसिकली अब तो इन सबका यूज ही नहीं होगा, जो सारा यूज होगा इसी का होगा, आपकी जितना भी आपका सिंथेटिक है, राइट। तो अब लैंडलॉर्ड को पता चल चुका था कि भाई ये जो हम इससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने करवा रखा है कोई फायदा इसका तो है नहीं, क्योंकि बाहर मार्केट में तो ये काम आएगा ही नहीं। तो वो कहते हैं हम आपको इस चीज से रिहा करते हैं, कि जो 15% हम आपको कहते थे उगाओ इंडिगो और हमें इंडिगो दो, हम आपको रिहा करते हैं, लेकिन इसके बदले आप हमें क्या दो, इस बात का कंपेंसेशन दो। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे किसी को उगवा रहे हो जबरदस्ती और फिर उससे कह रहे हो मत उगाओ, ठीक है, क्योंकि अब उसका मेरे को कंपेंसेशन दो। तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये इनके साथ क्या था, बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा था। ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट लोगों ने सुना तो ये लोग इरिटेट हो गए कि ये कैसी बात है, वाज एक्सम टू सम पीजेंट्स, कुछ लोग ये कैसी बात है। एंड मैनी साइन, और कुछ लोगों ने बहुत ही रजामंदी में साइन कर दिया, ठीक है। अब जिन लोगों ने साइन किया था उन लोगों को पता ही नहीं था, क्या क्या नहीं पता, जर्मनी में आपके सिंथेटिक इंडिगो आ चुके, तो उन्होंने मजे साइन कर दिया कि ठीक है चलो हम आपको पे कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों को बहुत बेकार लगा ये, जिन्होंने मना किया कि हमें नहीं करना है, कि हम आपको नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं होता कि 15% के हम आपको अब क्या दे, कंपेंसेशन दे इस चीज का। तो ऐसे लोगों के लिए आपके जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, ठग्स को हायर किया, मतलब गुंडों को हायर किया, उन्हें मरवाया पिटवाया। मीनवाइल जो इंफॉर्मेशन थी सिंथेटिक इंडिगो की, अब जो इलिटरेट पीजेंट जिन्होंने साइन कर दिया था उनके पास भी ये पहुंच गई। अब वो चाहते थे कि प्लीज आप हमारी पैसा जो है वो वापस
कर दो। और इसी समय पे आपके गांधी जी कहाँ आ गए? चंपारण आ गए। At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the fact. अब जो चंपारण है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जितनी भी न्यूज है और अलग अलग बातें हैं, चीजें हैं, सच्चाई है, वो सब में निकलवाने की वजह कोशिश करता हूँ। इसलिए वो सबसे पहले एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, वहां के सेक्रेटरी से मिलने गए। जो उनके सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने कहा कि हम आपको कोई इंफॉर्मेशन देंगे क्योंकि आप कौन है? आउटसाइडर हो। मतलब आप बिहार के तो हो ही, तो आपको क्यों कोई इन्फॉर्मेशन दे? तो गांधी जी इनको कहते हैं ही वॉज नो आउटसाइडर। वो कहते हैं मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। आप कभी लिखी लाइन आ सकती है और कहेंगे एक्सप्लेन। इस लाइन का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। आउटसाइडर तो आप लोग हो जो हमारे देश में आके हमारे ऊपर राज कर रहे हो। मैं तो अपने ही देश का निवासी हूँ और मैं अपने ही देश के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ? पूछ रहा हूँ, मैं पूछने आया हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन, फिर उसके बाद गांधी जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है तिरहुत डिवीजन के, जो आपका पूरा पटना, चंपारण, मुजफ्फरपुर, वो एक डिवीजन के अंदर आता है, एक इलाके के अंदर, इसको बोलते हैं तिरहुत डिवीजन। ठीक है। तो वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है तिरहुत डिवीजन के, वो उन्होंने उनके पास गए। द कमिश्नर द गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी। जब उनके पास गए तो गांधी जी ने ये कहा कि उन्होंने मुझे परेशान किया और मुझसे उसी समय कहा कि तुम फटाफट से तिरहुत छोड़कर चले जाओ। गांधी जी तिरहुत छोड़कर नहीं गए, बल्कि वो तिरहुत से आगे गए मोतिहारी में, जो कि चंपारण का कैपिटल है। कई सारे लॉयर्स उनके साथ आए। रेलवे स्टेशन पे कई सारे लोग जो है गांधी जी से मिलने आए। यहाँ से फिर वो घर गए एंड ही वेंट टू हाउस, एक घर गए और उसी घर में रहकर उन्होंने अपना सारा कामकाज किया। और जब सारा कामकाज किया तो उसको अपना क्या ना एज अ ऑफिस, एज अ हेडक्वार्टर उसका इस्तेमाल किया। वही सारी इन्वेस्टिगेशन करी। एक रिपोर्ट आई उन्हें उनके पास उस वक्त कि एक पीजन को जो है बगल के गांव में बहुत बुरी तरीके से क्या किया, ट्रीट किया गया, मार पीट। तब गांधी डिसाइड किया कि मैं उसके पास जाऊंगा और मिलूंगा। तो अगली ही सुबह एलिफेंट के बैक पर बैठकर सॉरी वो निकल गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो ज्यादा दूर चले ही नहीं थे, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था, मान लो ये अगर उनका हाथी है तो फटाफट से वो क्या हो गया, उसके आगे आ गए, गांधी जी के आगे आ गए और कहा, ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, तुम अपने टाउन वापस चले जाओ। इन हिज कैरेज गांधी कंप्लाइड, उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद ऑफिशियल नोटिस। फिर मैसेंजर वो जो सुबुली सुपरिटेंडेंट था, वो गांधी जी को उसी घर में छोड़कर आया और उनको एक ऑफिशियल नोटिस दी टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि फटाफट से आप चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी जी ने एक रिसिप्ट, गांधी जी ने उसी रिसिप्ट पे साइन कर दिया, उसी सॉरी साइन द रिसिप्ट फॉर द नोटिस, उस पर साइन किया उन्हें और लिखा ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, अब भाई ऑब्वियसली बात है कि जब किसी आपने गवर्नमेंट की चीज पे इतनी बुरी तरह से लिख कर बोले कि मैं ऑर्डर डिसोबे करूंगा, तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो करेगी। इन कॉन्सिक्वेंस इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हें ही रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, कि गांधी जी को बुलाया गया कि आप अगले ही दिन कोर्ट के सामने आएंगे। पूरी रात उस दिन गांधी जी जगे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया, टेलीग्राफ किया कि आप बिहार से आपके जितने भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, इन्फ्लुएंशियल मतलब जो पावरफुल लोग हैं आपके, जो हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ आप बिहार आ जाइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, साथ में उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भिजवा दी क्या क्या करना है, और एक पूरी रिपोर्ट उन्होंने वाइसरॉय को भेज दी। उस सुबह सुबह जब पूरा टाउन था मोतिहारी का ब्लैक विथ पीजेंट्स, ब्लैक विथ पीजेंट मतलब देखो जो आपके पीजेंट है, फार्मर, आपको पता है कड़ी धूप गर्मी में तक काम करते हैं। जब वो काम करते हैं तो उनका पूरा शरीर टैन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो उस दिन पूरी सुबह सारे पीजेंट ऐसे इकट्ठा हो गए थे, तो ऐसा लगा था कि पूरा मोतिहारी का ब्लैक हो चुका है। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड, उन लोगों को नहीं पता कि साउथ अफ्रीका में गांधी का रिकॉर्ड कितना है। आपको सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक एंड व्हाइट के खिलाफ लड़ा था, तो इन लोगों को नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी का रिकॉर्ड कैसा रहा है। दे हैड मेनली हर्ड अ महात्मा, उन्होंने शायद सुना था कि महात्मा जो उनकी हेल्प करने आया है वो अब इन अथॉरिटीज के बीच में क्या हो चुका है, फंस चुका है। दे स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, सब लोग अचानक से आ गए, 1000 नंबर्स में, सारे सारे कोर्ट हाउस की अगल बगल खड़े हो गए। वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, ये शुरुआत थी कि जो डर है ब्रिटिश का वो फाइनली अब खत्म होने वाला है।
द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस। ऑफिशियल को अब क्या लगा था कि वो पावरलेस हो चुके हैं विदाउट का, क्योंकि वो इतनी बड़ी भीड़ को अपने कोर्ट हाउस के सामने संभाल नहीं पा रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलर। तो गांधी जी ने उनकी मदद करी पूरे क्राउड को शांत करने में। ही वॉज पोलाइट। उन्होंने बहुत आराम से सभी लोगों से बात करी। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians, कि जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं उन्हें, कि हो सकता है कि ये इंडियंस हमला कर दे। अब गवर्नमेंट एकदम बेफल हो चुकी थी, यानी कंफ्यूज हो चुकी थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था उन्होंने जज को रिक्वेस्ट किया कि ये जो ट्रायल आप जो अगेंस्ट करने जा रहे हो महात्मा गांधी की, उसे पोस्टपोन को थोड़ा टाइम बाद करना। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। सुपीरियर की जो अथॉरिटीज है वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी। तभी गांधी ने कहा, प्रोटेस्ट किया कि ये डिले नहीं होगा। ही रेड अ स्टेटमेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. ठीक है। अब वो ये कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें कहते हैं प्लीडिंग गिल्टी, कि हाँ वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने कोर्ट को कहा कि ही टोल्ड कोर्ट को कहा कि ये अब दो रास्ते पड़ चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी में पड़ चुके हैं। पहला तो ये कि मैं कोई बैड एग्जाम्पल नहीं क्रिएट करना चाहता कि मैं एक लॉ तोड़ रहा हूँ, और दूसरा ये टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन नेशनल सर्विस, कि मुझे आप मैं जिस काम के इंसानियत के काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, और जो नेशनल सर्विस मैं करने आया हूँ, आप मुझे वो करने दो। He disregarded the order to leave, not for want of respect for of उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर है कि छोड़ के जाने का, उसको डिसरिगार्ड किया गया, इसके लिए नहीं कि लॉफुल अथॉरिटी मुझे रिस्पेक्ट देगी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइज। बट मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इससे ही बड़ी एक आवाज है, आवाज किसकी, अंतरात्मा की, वॉइस ऑफ कंसाइज की। ही आज द पेनल्टी ड्यू, तो जो मैंने गलती करी इसके बाद आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। तो मैजिस्ट्रेट अनाउंस करते हैं, ये वो ये कहते हैं कि मैं इसके बारे में 2 घंटे के डिस्कस के बाद बताऊंगा। और तब से वो कहते हैं कि फर्निश्ड, कि आप क्या करो, गांधी जी को कहते हैं टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। अब देखो, अब गांधी जी को बुलाया गया था किसके लिए, कि आपके कोर्ट में बुलाया गया था जो उन्होंने गलत काम किया है। अब जो कोर्ट में बुलाया गया तो 2 घंटे की ना बेल होती है। देखो बेल कहने का मतलब क्या होता है कि हम आपको छोड़ देंगे, उसके बाद आप कुछ पैसा दे दो, वो जो पैसा है दैट इज कॉल्ड बेल। तो कहते हैं उस 100 मिनट के लिए आप क्या करो, आपको रिहा होना है तो पैसे दो। गांधी जी मना कर देते हैं, फिर तो जज को उन्हें बिना बेल के छोड़ना पड़ता है। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंस, जब कोर्ट दोबारा से स्टार्ट होती है, जज कहते हैं कि वो कई दिनों तक इस जजमेंट को पास नहीं करेंगे, और तब तक गांधी जी जो है वो लिबर्टी मतलब फ्री में रह सकते हैं, खुले में रह सकते हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। इन केस एनी डाउट, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।